नहीं मालूम है। तो ऐसे ही उसने पैदल चलना शुरू किया और खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। तो पेट की भूख ने इसको एक घर के सामने आके बेहोश हो गया, गिर गया। तो उस घर के लोग निकले, बोला ये कौन है साधु संत, जोगिया वस्त्र पहने था। बोला ये कौन है? बोला इसको ही तो हमारे घर में रहना था और इसकी एड्रेस भी खो गई, फोन नंबर भी। उसको पकड़ के अंदर लेके आए। बोला ये तो हमारा गेस्ट है, हमको इंडिया से फोन आया था कि इसको अपने पास रखना। तो जब उसने आंख खोली तो हैरान हो गया। बोला मेरे पास तो इस घर की एड्रेस नहीं थी, पर समत्य योग इतना उत्तम है कि तुमको लाके उसी घर के बाहर बेहोश कर देगा। ये कुदरत इतनी न्यारी है, ये कुदरत की आज मशीन बनी है जो तुमको कुदरत से धन दौलत सुविधा के हिसाब से मिलता है। मगर ये जो कुदरत है वो सदियों पहले भगवान ने बनाई है। किसी को भी अंदर में भूखा नहीं रखा, किसी को भी निर्धन नहीं रखा, किसी को भी रोजगार के बिना नहीं रखा, किसी को भी बिना घर नहीं रखा। लोगों ने पेड़ों के नीचे भी गुजारा किया, छप्पर लगा के भी गुजारा किया, जंगल के कंदमूल फल खा के भी भरा, नदी का पानी बहता हुआ मिला, पानी पी के भरा, पत्तों से अपना शरीर झका। पर ये हमारी एटीएम मशीन कभी खराब नहीं हुई। सदाई आत्मा की नजर से देखो, समत्य योग से हम सबको सदाई सब कुछ मिलता रहा है। कभी भगवान ने हम सबको भूखा नहीं सुलाया, प्यासा नहीं, प्यास नहीं बुझाई। कभी ऐसा दिन नहीं कि हमको कपड़े न दिए, कभी हमको ऐसा साथी न दिया। कोई ऐसा युग नहीं है जिस युग में गुरु नहीं पैदा हुआ। तुम लेके आओ हिस्ट्री सारी, कोई तुमको ऐसा समय नहीं, काल मिलेगा जिस युग में गुरु नहीं हुआ। हर युग में गुरु पैदा हुआ, हर युग में भगत आए और भगवान भी साथ में आए। पहले भगवान आया, फिर भगत बने। हर भगवान से भगत छोटी उम्र का। और ऐसे ये संसार में बस गया संसार। कोई हमारे समय जीवन में नहीं है ऐसा कि युग में जहां हमारे को ब्रह्म ज्ञानी गुरु न मिले। आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, सदा हमारे पास सब कुछ आए हैं। एक गया, दूसरा पहले ही पैदा था, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा पहले ही पैदा था। तो ये हमारी धरती भारत भूमि की सदा ही संत साधुओं से भरी हुई। और फिर कुदरत देखो, जो संत हमें मिले वो नदियां के पार करे हमें, और वो भी कैसा, बिना नाव के, बिना वंज चलाए, विच ग्रस्त दे मस्त बनाए। आप घर में बैठ कर के बोले दादा के इस ज्ञान ने तो मस्त कर दिया, मैं तो संसार सागर पार कर गया, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं। कितने लोग आप में से ये बात बोलते होंगे, मुझे मिल गया, धन मिला, दौलत मिला, घर मिला, बाल बच्चे मिला, स्त्री, माता पिता सब, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, फिटिंग से हूँ। आप कितने जने ऐसे हमारे को बोलते हैं, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत से ज्यादा भगवान ने दिया है। ये हमारी वो आत्मा का खजाना है, एटीएम मशीन। जहां पर भी पहुंचते हैं वहां पर भगवान हम सबको सब कुछ देता है। कोई ऐसा किसी को भी नहीं रखता। ये मेहरबान, भजन गाते हैं हम, आही मेहरबान साईं मिलो दसवाए। वे तुम्हारा पता मुझे मिला है भगवान, तुम सबसे ज्यादा मेहरबान है। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण में नहीं बंध मोक्ष, पूर्ण में नहीं जगत जाल। पारस और गुरु में बड़ा अंतर है। पारस करे लोहे को कंचन, गुरु करे आप समान। बोलता है इस जग में आप गुरु से किसी की तुलना नहीं कर सकते। पारस धातुओं में सबसे उत्तम धातु माना जाता है। नहीं, आजकल तो पारस नहीं दिखाई देता। आपको गोल्ड और प्लेटिनम तक जाते हैं, डायमंड तक जाते हैं, पर पारस जब उन सतयुग में था तो पारस में एक बड़ी कला थी। पता नहीं क्या भगवान ने पारस बनाया कि केवल लोहे को कंचन करता था और किसी धातु को नहीं।
तुम पीतल रख दोगे, चांदी रख दोगे, यहाँ तक कि सोना रख दोगे, पर कभी नहीं पारस उसको कंचन बनाएगा। सिर्फ लोहे को कंचन बनाता था। कितने लोग सोचते थे ऐसा क्यों भाई, पारस सिर्फ लोहे को। भगवान ने उस पारस को सिर्फ ये शक्ति दी कि लोहा तुम्हारे संपर्क में आएगा तो तुम उसको सोना बना देना, और कोई धातु आएगी तो नहीं। तो पारस से भी उत्तम बोला, पारस भी देखो इतने तक है, हद तक। सिर्फ लोहे को छू के सोना बनाएगा ना, और पारस तो नहीं बनाएगा। पर संत की तुलना बोला हम किसी से भी नहीं कर सकते। पारस तो ठीक है सोना बनाएगा, पर संत मिले आप समान करे। बोला संत की महिमा इतनी है कि आप समान बनाते हैं, बिल्कुल अपने जैसा। तो दादा इसके ऊपर बात बोलते थे, गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज। ओन शब्द दादा ने वहां लिखा, माना अपनी सूरत जैसा ही भगवान ने इंसान को बनाया। सूरत हमको वो दी है ना। मूरत जो है ये मेरी बाहर की है मूरत, ये मुझे कर्मों से तोला मिला, पर जो मेरी आत्मा है वो मेरी सूरत है। अगर आत्मा को हम जगाते हैं तो इस मूरत में उस आत्मा का रिफ्लेक्शन आता है। अब जैसे आप अपने अंदर भगवान का भाव जगाएं, आत्म तत्व जगे, चेतन सत्ता जगे, जागृत अवस्थाएं, तो आपके शरीर में रिफ्लेक्शन जरूर होगा। कभी देखा है आप टॉर्च जलाते हैं तो हम लोग उंगलियों के बीच में जगह है, ऐसे टॉर्च के ऊपर हाथ रखते हैं, तो इस तरह से सारी हमारा जो खून लाल है अंदर, टॉर्च के अंदर किरणें जा करके हमारी बॉडी में इस तरह से लाल रिफ्लेक्शन देती है। ध्यान है आपको, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक उसी तरह तुम अपने अंदर चेतन सत्ता जगाओ तो ये तुम्हारी जो मूरत है शरीर की, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तुम सच बोलो, तुमको पहचाना जाएगा तुम सच बोल रहे हो। तुम झूठ बोलो, शक्ल पे आ जाएगा, झूठ बोलो शक्ल पे आएगा। चालाकी करो आ जाएगा, चोरी करो आ जाएगा। तो कहते हैं फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। माइंड माना जो तुमने अंदर किया है वो रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे फेस पर। तो ठीक उसी तरह से गुरु हमारे को सिखाता है, बोला है तो सब समत्य योग से भगवान पैदा हुए हैं, पर तुम अपने को सिर्फ चेतन सत्ता से जगाओ। तो पारस और गुरु में बोला बहुत अंतर है। वो तो लोहे को कंचन करता है, पर ये डिट्टो अपने जैसा बनाएगा। दादा कहते थे, हमेशा बताते थे हमको वाणी में, बोला बेटा तो होना चाहिए बाप जैसा, नहीं तो पूत पूत नहीं है, पुत्र पुत्र नहीं है। तो यहाँ हमारा गुरु इतनी आप सबसे मेहनत करते हैं दादा, इतनी वाणी हम सबको दे के गए हैं, खुटने की नहीं। और वो वाणी आपको कहीं न कहीं जाके हृदय में टच करेगी, छूती है नहीं। एक भजन गाते हैं, छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। तो छू कर मेरी आपकी वाणी मेरे मन को छुई और तुमने इशारा किया है, जो तू है सो मैं हूँ। ये गुरु का इशारा है। समत्य योग में गुरु वही है दुनिया में जो आप समान बनाए, आपको रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ेगा। 19-20 यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ 20 गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। आप निराकार भगवान को तब जान सकेंगे जब 20 आना गुरु की मत को जानेंगे। तो 20 गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। तो समत्य योग के बाद जब ये आता है, हमारे को आप समान गुरु बनाता है, तो सीधा बोलता है संत और पारस में बड़ा अंतरा है। संत करे आप समान, पारस तो सिर्फ लोहे को कंचन बनाता है। तो इस संसार में संत के साथ कभी तुलना किसी की कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। जो पूरन है सतगुरु, वो पूरन ही रहता है। पूरन माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। गुरु ने हम सबको बोला, पूरम में आत्मा में रहो। आत्मा में न बंध मोक्ष है, पूरन में नहीं जगत जाल है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम् जाति, यहाँ जगत जाल नहीं है और पूरन में ही पूरन है।
अब पूर्णता तब आती है जब हम अपने को देह मानते हैं। देह में जगत जाल है और बंधन है। मोक्ष भी चाहने की इच्छा होती है, परंतु पूर्ण में रहते हैं तो न जगत जाल है न देह बंधन है। दोनों से मुक्त होकर के स्वतंत्र होके विचरण करते हैं सावधानी से। सब जगत में हम रहते हैं पर एक भी इच्छा नहीं है, ये है स्वतंत्रता। दादा बोलते थे, फ्रीडम इज फ्रीडम व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम डिजायर। अगर तुम इच्छा से मुक्त हो, छुटकारा है, तब तो तुम फ्री हो। अगर कोई भी इच्छा तुम्हारे अंदर है तो तुम फ्री नहीं है, तुम इच्छा के बंधन में है, तुम मन के कहने पर चलता है। और हवा चल रही है, जैसे स्वतंत्र वायु है, उधर ही जाएंगे, जहां जैसा भगवान का हुक्म होगा उधर ही जाएंगे, पर अपनी मन की इच्छा से नहीं जाएंगे। भाई हम सोचे हम इच्छा से चले, तो बोला इच्छा का जो रास्ता, एक इच्छा लेके संसार में चलो, ये इच्छा तुमको सीधे नर्क के दरवाजे पर पहुंचा देगी। तुम कितना भी बोलोगे, जैसे नहीं कोई टैक्सी में तुम बैठता है तो वो उसको चाहिए तुम्हारे से धन दौलत, तो क्या करता है, टैक्सी को ड्राइव करता है, पहले तो सीधे रोड पर ले चलेगा, बाद में ऐसे जंगलों से घुमा लेता है कि तुम पूछता ही रह जाता है, अरे कहाँ, अब चलती गाड़ी में तो तुम कूदोगे नहीं, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ, बस ठहरिए, बैठे रहिए, पहुंचते हैं। ये इच्छा तुमको सीधे नर्क के दरवाजे पर जाके खड़ी करेगी। और जो गुरु के पास साथ समर्थ योग में चलता है, उसको डिजायर से खाली कर देता है गुरु। जो इच्छा त्यागे वो अनिच्छत फल पावे। तो अनिच्छत फल क्या है? हमने कभी भगवान और गुरु पाने की इच्छा नहीं करी थी। आप लोगों ने, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने कभी सतगुरु के पाने की